गुरुकुलों में, गौशालाओं में, यज्ञशालाओं में, वेदशालाओं में, पाठशालाओं में सनातन धर्मी का दान जा ही नहीं रहा। केवल मठों में, मंदिर बनाने में। आज दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना लिया, दुनिया का सबसे बड़ा जो है सोने का मंदिर बना लिया, चांदी का मंदिर बना लिया। इससे धर्म नहीं बचेगा, मंदिरों के बचाने से धर्म नहीं बचेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह रहे हैं, लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा। मैं यदि मंदिरों में फिर से कैद रहा तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा। मुझे विद्यालयों में पढ़ाया जाए और आचरण में लाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा, मैं तभी काम आऊंगा। आचरण में जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शिक्षा नहीं लाई जाएगी, आप सोच करके देखिए, एक समय था जब 5 गांव में एक मंदिर हुआ करता था, और आज एक समय है एक ही कॉलोनी में 5 मंदिर हैं। अब बताइए, लेकिन यदि मंदिरों की संख्या के बढ़ने से ही धर्म के बढ़ने और घटने का तात्पर्य होता, तो इन वर्षों में जब मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही है, तीर्थों की संख्या बढ़ती जा रही है, यात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है, पूजा की संख्या बढ़ती जा रही है, गंगा स्नानों की संख्या बढ़ती जा रही है, केदारनाथ पे जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वृंदावन में भोग लगाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके साथ साथ कोर्ट और कचहरी में बढ़ने वाले केस भी तो कम होने चाहिए थे, मुकदमेबाजी भी कम होने चाहिए थी, लूटपाट कम होनी चाहिए थी, चोरी चकारी कम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। इसका मतलब धर्म का सीधा तात्पर्य केवल मंदिर से नहीं है, मंदिर से है, लेकिन तब है जब मंदिर में बैठ करके हम केवल घंटी ना बजाएं और आरती करके घर पे ना आ जाएं कि बस गीता महारानी नमो नमः इतना ही हो गया, बस हम ज्यादा पढ़ने वाले नहीं है। इतने से काम नहीं चलेगा। मंदिर का वास्तविक जो उद्देश्य था कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है तो हम वहां जाकर के भगवत गीता को पढ़ें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर है तो हम वहां जाकर के संगठित हो करके हम वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़ें, यह उद्देश्य था। यह उद्देश्य नहीं था कि नवरात्रि आएगी तो हम नाचेंगे, गाएंगे फिल्मी गीतों पर और मौज मस्ती करेंगे। आज हम सनातनी ने अपने हर पर्व को नाच गाने का पर्व बना लिया। आप सोच करके देखिए, गणेश चतुर्थी आएगी तो हिंदू केवल नाचेगा, नवरात्रि आएगी तो हिंदू केवल नाचेगा, होली आएगी तो हिंदू केवल नाचेगा। बस एक ही काम। कभी ऐसा हुआ कि नवरात्रि आई तो हमने नव दुर्गा के श्रेष्ठ चरित्र को पढ़ाओ, इतिहास को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाया हो? कभी नवरात्रि आई हो तो हमने अपनी बेटियों के आत्मरक्षा का कोई शिविर लगाया हो? नहीं। केवल हिंदू एक ही बात तक सीमित रह गया, नाचो नाचो नाचो, हर पर्व में नाचो। ये बाल गंगाधर तिलक ने एक बड़े श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ गणेश चतुर्थी को प्रारंभ किया कि हम गणेश चतुर्थी के बहाने से इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए एकत्रित होंगे, संगठित होंगे। लेकिन हमने आज उस गणेश चतुर्थी के मूल उद्देश्य को छोड़ करके, क्योंकि आज भी हमको ये आजाद नहीं है, ये विदेशी ताकतों की आज भी हम लोगों पर शिकंजे हैं, लेकिन हम उस गणेश चतुर्थी को माध्यम बना करके एकत्रीकरण का काम छोड़ करके एकत्रित होकर के केवल नाच रहे हैं, और वो भी फूहड़ गानों पर, गंदे गानों पर, अश्लील गानों पर। हिंदू को कोई मतलब नहीं है कि मंच पर गणपति की मूर्ति रखी है और नीचे बैठ करके अश्लील गाने बज रहे हैं और हम नाच रहे हैं। बस एंटरटेनमेंट होना चाहिए हर समय। ये उद्देश्य जब तक हमारे धार्मिक पर्वों का हम बना करके रख देंगे तो भला बाहर वाला आकर के हमारा कैसे सम्मान करेगा।